हिंद न्यूज़ उर्दू के नाजरीन को मेरा आदाब। मरकज़ी कोलकाता के मेहंदी बगान इलाके में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से यूपी हथरास में दलित लड़की के साथ हुए मुबैना तौर पर गैंग रेप की शिकार हुई महलूक लड़की की हिमायत में एक एहतजाजी मीटिंग का एहतमाम किया गया, जहां इस मौके पर इस किस्म की दरिंदगी वाले वाक़यात की भरपूर मज़म्मत की गई। साथ ही ऐसे मुतासरीन के साथ अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया। इस मौके पर मगरबी बंगाल उलमा बोर्ड के सदर फैसल खान, एडवोकेट सबीउन निशा हक, अकबर अयूब व दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। हमारे तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के स्टेज पर जनाब अकबर साहब का मैं खैर मकदम से स्वागत करता हूं कि उनकी सरपरस्ती में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से ये ऑर्गेनाइज हुआ है और सबीउन निशा हक की बाजी जो उन्होंने पुरजोर मेहनत किया है उनका भी शुक्रगुजार हूं और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तमाम इंटायर टीम का मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मैं फैसल खान, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का नेशनल सेक्रेटरी और वेस्ट बंगाल का इंचार्ज, ये नेशनल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल इंचार्ज कहां से बना मैं आपको तफसील से बताना चाहता हूं। मेरी हकीकत, मैं ये कोई नया नहीं है, मेहंदी बगान सब्जी मोड़ ईदगाह मोड़ 62 वार्ड का ही बच्चा हूं और मैं सबसे पहले शुरुआत मेरा ईदगाह मोड़ से मैं शुरुआत किया। आवाज़ फाउंडेशन, हमारे चाचा असगर सईद साहब जो बहुत हिम्मत अफजाई और तमाम लोग जो ईदगाह मोड़ के सब यंग जनरेशन जो हमको सपोर्ट किए, आवाज़ फाउंडेशन से स्टार्ट किया था। आज आपके सामने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड बनकर खड़ा है और सबसे पहला हमारा मकसद है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड किस बेसिस पे काम करेगा, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड क्या काम करेगा, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड कहां तक ऊंचाई तक जाएगा। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं फिलहाल कबल हम लोगों ने काम किया, आप जैसे जानते हैं राजा बाजार नारकुल डाका में 52 घर जला था। उस 52 घर का हम लोग गए थे उस जगह पे और हम लोगों ने इंक्वायरी किया, पता चला कि 52 घर जल चुका है और 52 खुद का इदारा आवाज़ फाउंडेशन का निज़ाम किया था। उसके बाद ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में मैं नेशनल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल इंचार्ज के नाते मैं शुरुआत किया। बहुत बड़े बड़े इदारे पे, बहुत बड़े बड़े क्लब पे, प्रेस क्लब से हो, तमाम जहाँ पे सैटरडे क्लब हो, तमाम जगह पे मैं विजिट किया हूँ और मुझे पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो। मुझसे सवाल होता है कि आप क्या काम करके आए यहाँ तक। आप मैं बताता हूँ, मैं ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ आना बहुत मुश्किल होता है, मगर आप लोग का दुआ और सब आप हजरत लोग का दुआ का कारण मैं आज हर जगह पे विजिट करता हूं और कोशिश करता हूं। जैसे कि मैं बता रहा था, राजा बाजार नारकुल डाका का जो 52 घर जल चुका था, वहां पे 52 घर में खाने को अनाज नहीं था, कपड़ा नहीं था, मकान नहीं, कुछ नहीं, यहाँ तक का पैसा भी जल चुका था, कुछ नहीं था उनका, सिर्फ तन में जो कपड़ा था वही था। तो हम लोगों ने उस दिन तैयारी किया कि उन लोगों के पास जा करके, उस दिन इत्तेफाक से मेरा यौम पैदाइश था, मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग वहाँ पे 300 बच्चे थे, उनके साथ यौम पैदाइश मनाया जाए, उनके चेहरे पे मुस्कान लाया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी जीत हमारी होगी कि उनके चेहरे पे मुस्कान लाऊंगा और उनकी दुआ जो लूंगा, सबसे बड़ा दौलत, उससे बड़ा दौलत नहीं होगा। उसके लिए मैं वहाँ पे गया और 1 हफ्ता का राशन उनके घर में मैं दे के आया, 52 के 52 घर में, और बच्चे के साथ में उनके चॉकलेट, केक, बिस्किट वगैरह सारा इंतजाम करके वहाँ तक पहुँचाया। सामीन हजरात और स्टेज पर यहाँ बैठे हमारे दोस्त अहबाब, बुजुर्ग भाई बहन, पसे पर्दा सुनने वाली माँ बहनें, आप सबको एक बात बताऊं कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड हिंदुस्तान में रफ्ता रफ्ता बड़ी पुख्तगी से फैल रहा है। आपका साथ चाहिए, आपका ताउन चाहिए और इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद और मुत्तफिक होने की बात कर रहे हैं। इसमें कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके ज़रिए हम चाहते हैं कि लोगों में सोशल अवेयरनेस। देखिए, सबसे पहले ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मंच है ये, और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के मंच से मैं ये बताना चाहता हूँ, गोडसेवादी जो सरकार है और गोडसेवादी जो लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, मैं मुसलमान फैसल खान ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के मंच से ये बताना चाहता हूँ
कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड गांधीवादी है और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड गांधी विचारधारा पे चलेगा, ना कि गोडसे विचारधारा पे हिंदुस्तान चलेगा। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड एजुकेशन पे काम करेगा, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड हेल्थ पे काम करेगा, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड हर एक समाज के लिए काम करेगा, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, इंसानियत के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड करेगा और गांधी विचारधारा पे काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे बंगाल में बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि यहाँ पे इनका मतलब ताकत को बढ़ावा मिले, ममता की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में क्या महसूस करते हैं कि ममता सरकार सही रहेगी या और करना पड़ेगा? देखिए, ममता सरकार अपनी जगह काम कर रही है। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड किसी की सरकार नहीं है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड एक सोशल बैनर है और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड हर एक तंजीम के लिए काम करेगी, हर एक चीज़ के लिए काम करेगी, चाहे एजुकेशन हेल्थ हो, चाहे लीगल सेल हो, चाहे वुमेन सेल हो, चाहे यूथ सेल हो, चाहे किसी इदारे कोई भी काम हो। ऑल इंडिया इस प्रकार पॉलिटिकल कोई एजेंडा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड नहीं बताना चाहेगी आपको, क्योंकि पॉलिटिकल ऑल इंडिया उलमा बोर्ड नहीं है। अच्छा, मनीषा जो अजमल केस है, इस मामले में अब तक उलमा बोर्ड ने कोई एजुकेशन क्यों नहीं कहा? देखिए, सबसे पहले आप देख रहे 2 अक्टूबर को ऑलरेडी हम लोगों का प्रोग्राम लिया गया था गांधी जयंती पे, और इसके बाद हम लोग मनीषा पे हो सकता है संडे या मंडे को हम लोग बड़ा रैली की शक्ल में ऑर्गेनाइज करेंगे मनीषा के लिए। और मनीषा सिर्फ क्यों, हिंदुस्तान की तमाम बेटियों के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, चाहे कोई भी धर्म की हमारी बहन हो, बेटी हो, चाहे किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगा, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड इंटायर टीम उस पर आवाज़ उठाएगी और उस पर हक के लिए लड़ेगी और जस्टिस फॉर मनीषा के लिए भी लड़ेंगे हम लोग। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड वेस्ट बंगाल लीगल सेल अभी आप लोगों ने ऐड किया है। ये किस तरह से ऐड किया? देखिए, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड लीगल सेल एक विंग्स है, उसकी अभी सरबराह आपके सामने मौजूद है शैबुन्निसा हक, जो जनरल सेक्रेटरी है लीगल सेल की वेस्ट बंगाल की। इनकी क़यादत में ये प्रोग्राम हुआ है और हमारे सैयद अकबर साहब जो हैं वो बंगाल के प्रेसिडेंट ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के हैं, इनकी क़यादत में ये सब प्रोग्राम लिया गया है। और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड इंटायर टीम आप देख सकते हैं, पीछे सारे लोग खड़े हैं और जितने यहाँ पे जितने लोग हैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की मोहब्बत में आए हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड इनके दुआओं से ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड चलेगा। ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? आगे का देखिए, प्लान हम लोगों का है कि किसी के साथ भी जातियाँ होती है, किसी के साथ अगर स्कूल का भी मामला जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ट्यूशन का लेकर के जिस तरह से लोग परेशान हैं, बहुत सारे स्कूल को ये भी खबर आई है कि अगर आप फीस नहीं देंगे तो एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा। मैं वो सब स्कूल को मैं यहाँ से चेताना चाहता हूँ कि अगर एक भी बच्चा अगर स्कूल में अगर एग्जाम देने से अगर बच्चे नहीं हो अगर बैठाएंगे तो उसके लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आवाज़ उठाएगी। एक मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका वजह और पूरा सेहरा जाता है हमारे बापूजी मोहनदास करमचंद गांधी जी को। इसीलिए ये हम सबों का, हर एक इंडियन का फर्ज बनता है कि हम उन्हें सराहें और आज के दिन को खूब मुबारक तरीके से हम इन्हें मनाएं। हमारा जो लीगल सेल है, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड लीगल सेल को इसीलिए अपने साथ जोड़ा है और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के साथ लीगल सेल इसलिए जुड़ा है क्योंकि आपको बेहतर पता है कि अक्सर कानून के नाम पे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि किस सेक्शन, किस आर्टिकल का सज़ा वो काट रहे हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि बेवजह बेकसूर को सज़ा भी मिल गया है। हमारा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर उस मजलूम के बगल में जाके लीगल सेल खड़ा होगा जिसके साथ कानून ने कभी कोई गलती की है, कभी कोई उनके साथ परेशानी में उनका साथ नहीं दिया है, तो हमारा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड उनका साथ देगा, उन्हें कानून से इंसाफ दिलाएगा, कानून का मतलब समझाएगा, कानून पे चलने की राह दिखाएगा। ये उलमा बोर्ड जो है, तमाम जितने लोग हैं हिंदुस्तान में 35-40 करोड़ जो माइनॉरिटीज़ है और इससे अलावा दलित भाई मुस्लिम है, जो हम लोगों का आया था माइनॉरिटीज़, जबकि हम माइनॉरिटीज़ है नहीं, हम अक्सरियत पॉपुलेशन का एक मेजर हिस्सा होल्ड करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग हमको माइनॉरिटीज़ कहते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है, हमारे तमाम भाई बहनों की जो हक़ाइक़ हैं, उनकी ज़रूरियात है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जहाँ जहाँ पर जो कमी दिखाई जाएगी हमें, वो तमाम जगहों पे हम वर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अवाम भी हमारा साथ दे, ताउन करें, बढ़कर आए, बजाय इसके कि अंकुशनुमाई करें। समझा आपने? हम चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर एक ताकत बनकर, एक क़ुव्वत बनकर, जो अच्छे लोग हैं, दुनिया में 2 ही धर्म हैं, अच्छाई और बुराई की, तो जो अच्छे लोग हैं वो जुड़ जाएं उलमा बोर्ड से, बजाय अंकुशनुमाई के, और इस काम को, ये जो फलाह का काम है, इस रास्ते में आगे बढ़ें। अपना तारुफ जी, मैं मोहम्मद अकबर अयूब, वेस्ट बंगाल उलमा बोर्ड बहैसियत सदर के हिसाब से आपसे मुखातिब हुआ। फैसल खान साहब का शुक्रगुजार हूँ और तमाम यहाँ जो लोग मौजूद हैं इनका शुक्र अदा करता हूँ। सबसे बड़ा चीज़ है औरतों की इज्जत का सवाल। अभी औरतों को मानते हैं, हम सोचते हैं अभी जो कानून है
कानून का कहाँ हाल ये है। कानून का कॉन्स्टिट्यूशन आज का जो दिन है, गांधी जी भी एक कानून आदमी थे, लॉयर थे, बैरिस्टर थे, लेकिन उनका जो था सब तो खत्म हो गया है। लेडीज को टॉर्चरिंग, मर्डर, ब्रूचुअल मर्डर, तो उसके लिए हम आवाज, ये आवाज हर औरत का आवाज है। मकसद आज उल्मा बोर्ड जो ये एक बैनर है, ये सिर्फ एक बैनर नहीं है, एक की वो पहचान हम लोग लाना चाह रहे हैं। जो पहला मकसद ये है कि हमारे कौम पे जो आज दाग लगाया जा रहा है, जिस तरह से हमारे कौम को आज दाग लगाया जा रहा है, जो सोच आज जानबूझ के हमारे कौम को अंदर डाला जा रहा है, वो सोच को बदलना है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। हमारी जनरेशन जो आज जो चीज़ से महरूम हो रही है, जो एजुकेशन का लैकिंग हो रहा है, हेल्थ के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, तो हर चीज़ हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। कुछ चीज़ हमारे हाथ में भी है, कुछ चीज़ को फोकस हम खुद भी कर सकते हैं। हम अगर एक एक इंसान अगर अपने जिम्मेदारी समझ के अगर हम अपने कौम के लिए और इंसानियत के नाते दूसरे कौम के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, मतलब पूरे जहाँ के लिए अगर वो कौम मिल्लत के हिसाब से अगर हम उतरे और साफ नीयत से चाहे तो बदलाव आएगा। और हमारी मेन इंटेंशन ये है कि हमें तब्दीली लानी है, चेंजेस लानी है, वो सोच बदलना है कि वो सोच नया सोच हो जिसके अंदर किसी तरह का धार्मिक भावना ना हो। अगर कोई आवाज उठाए, कोई गैर कौम, ये चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सब हम लोग मिलके भाई भाई, हम लोग को सब भाईचारगी का सबसे पहली बात इंसानियत का पैगाम देना चाहिए और हम लोगों को मिल करना चाहिए। आज जो इस हम लोगों के आसपास जो माहौल में जो होता है, हम लोगों को देख करके ये खामोश नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाएगी, तभी एक होगी एकता और एक ही कौमी मिलत। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गार्डन एज मटिया से आई हूँ और मैं उल्मा बोर्ड से ज्वाइन हुई हूँ। और मैं आज जो 2 अक्टूबर को प्रोग्राम रखा गया है, पहली बात बापूजी अगर अपने बारे में सोचते तो आज देश आज़ादी नहीं हुआ होता। और अपने बारे में सोच के अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचे और अगल बगल के बारे में सोचे। और मैं बोलना चाहूँगी आज भी औरत सेफ़ नहीं है। मैं इकबालपुर का केस मुझे कल ही पता चला कि मर्डर हो गया, एक शादी नहीं करने की वजह से आज औरत आज भी सेफ़ नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट को मैं खुद अपने आप को सेफ़ फील नहीं कर सकती हूँ गार्डन जिससे यहाँ आने में। तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ आप लोग के माध्यम से कि कुछ इसके लिए एक्शन लिया जाए। ये रेप और ये मर्डर जो आम हुआ जा रहा है, और उल्मा बोर्ड भी जो इतने साथ आगे बढ़ा रहे हैं, उल्मा बोर्ड हर चीज़ के लिए औरत को लेके बहुत आगे काम कर रहे हैं। वुमेन सेल, लीगल सेल जो भी है, हर चीज़ हमें जिसमें ज्वाइन हुई तब से मुझे खुद इख्तियारी मौजूद हुई है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है मुझे इसमें आने के लिए। और मैं चाहती हूँ उल्मा बोर्ड आगे जाए और इसका नाम खूब रोशन हो।